गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पहला भाग इस पुस्तक का। हनी ड्यू जो बुक है 8वीं कक्षा की, उसका ये 4th लेसन है, चौथा पार्ट है। और उसके बारे में हमने डिटेल में लेसन को पढ़ा था, पहले भाग को। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पे, दूसरे भाग पे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन करें, खोलें और इसको पढ़ना मेरे साथ शुरू करें। ध्यान से आप पढ़ें, पूरी लाइन पे आप नजर रखें, जो लाइन पढ़ी जा रही है। जो मुश्किल शब्द है उसको नोट करें। और इस चित्र को पढ़ने से पहले आप देख पा रहे हैं, ये बिपिन बाबू का चित्र है। जैसे ये अपने घर में बैठा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Britain Street by the Lighthouse Cinema. लाइटहाउस सिनेमा के पास बिपिन बाबू की कार पार्क की गई थी। पार्क करना मतलब खड़ी करना। He told the driver as he got into the car. उसने अपने ड्राइवर को बताया जैसे ही वो कार में बैठा, Just drive by गंगा, तो गंगा के पास तरफ से ले चलें। जो गंगा है, गंगा नदी, उसके साथ साथ चलें। Will you, क्या तुम समझ गए। सीताराम नाम है ड्राइवर का, सीताराम। ड्राइविंग अप एंड स्ट्रैंड रोड, उसके बाद स्ट्रैंड रोड से चले। बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. और बिपिन बाबू को बहुत दुख होता है कि उसने जो इंट्रूडर, जो आगंतुक, जो अनजान आदमी उसके लिए था, तो उसकी तरफ इतना ध्यान क्यों दिया। इंट्रूडर मीन्स आगंतुक। He had never been to रांची, वो कभी रांची गए नहीं। बिपिन बाबू मन ही मन सोच रहा है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, सवाल ही नहीं पैदा होता इसके बारे में। नो क्वेश्चन अबाउट इट। इट वॉज अनकंसीवेबल दैट he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. भाई ये कैसी विचित्र बात है, कमाल की बात है कि जो 6-7 साल पहले घटना घटी उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। He had an excellent memory. मेमोरी जो उसकी है बड़ी तेज है, अच्छी है। Unless बिपिन बाबू's head reeled, उसने अपना सर पकड़ा, मतलब गहरे शोक से, कंफ्यूज होते हुए, असमंजस की स्थिति में अपने जैसे सिर पे हाथ मारते हैं, उस तरीके से वो सोच रहा है। Was he losing his mind? और ऐसे ही उसके दिमाग में आता है ये बात, क्या वो अपना दिमाग की जो शक्ति है, पावर है, मेमोरी पावर है, क्या उसको खो रहा है। बट नाउ, लेकिन अब क्या हो सकता है। He was working daily in his office. वो अपने दफ्तर में हर रोज कार्य कर रहा है। It was a big firm and he was doing a responsible job. जहाँ वो काम कर रहा है बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है और बड़ा अच्छा कार्य जिम्मेवारी का वो कर रहा है। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. और उसके बारे में उसको खुद ही नहीं पता कि उसके साथ कोई गलत कुछ हो रहा है। Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, केवल आज ही उसने एक महत्वपूर्ण बैठक में आधा घंटा बात करी थी। और अब and yet the man knew a great deal about him. How? और उसको मन ही मन कर रहा है भी वो व्यक्ति उसके बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे रखता है। उस तो बात है, he even seemed to know some intimate details. यहाँ तक कि उसने तो मेरी जो बिल्कुल गहरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी है, अंतरंग जानकारी है, उसको भी बताया मेरे को। The bag of books, wife's death, brother's insanity, किताबों का बैग और पत्नी की मृत्यु और भाई की मृत्यु, भाई का पागलपन, ये सारी बातें वो कैसे जानता है।
द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। ये तो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उसने एक गलत बताई कि वो भी रांची गया है। तो कह रहे मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। बाकी तीनों बात ठीक है, लेकिन एक बात ये गलत, वो मान रहे बिपिन बाबू। नॉट अ मिस्टेक, ये केवल गलती नहीं है, अ डेलिब्रेट लाई, लगातार बार बार झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, 1958 में मैं पूजा में था। He was in Kanpur in his friend at his friend हरिदास बागची's place। वो तो कानपुर में था, हरिदास बागची महल में, उसके मित्र के। All Bipin Babu had to do was write to, no there was no way of writing to Haridas। ये सभी बातें बिपिन बाबू को ध्यान आई कि वो हरिदास को मिले, लिखे, लेकिन कह रहे हरिदास को क्यों लिखूं। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas has left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address। बिपिन बाबू को याद आ गया कि हरिदास तो कुछ समय पहले जापान चले गए अपनी पत्नी के साथ, और उसके पास तो उसका पता भी नहीं है, तो उससे कैसे बात करें। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन वो खुद ये भी कह रहा है कि मुझे प्रूफ देने की क्या जरूरत है। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that। वो खुद जानता है कि वो रांची नहीं गया, यही बात पक्की है, ये फाइनल है, बस सब समाप्त। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind। उसके घर के पास से नदी है, वहां से हवाएं आ रही है, पानी बह रहा है, शांत है, लेकिन बिपिन बाबू दिल से अशांत है, डिस्कम्फर्ट। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee। इस असमंजस में बिपिन बाबू ने निर्णय लिया कि वो अपने दाहिने घुटने को, अपना जो ट्राउजर है, ट्राउजर मीन्स पजामा, पजामा उठा के देख रहा है। इस चित्र में दिखा रखा है, क्या उसके घुटने पे निशान है कोई चोट का, जो वो बता रहा था। It was impossible to tell। There was the mark of an old inch long cut। वहां पे 1 इंच लंबा निशान मिला। It was impossible to tell when the injury had occurred। और बिपिन बाबू को ये याद भी नहीं आ रहा था कि जो ये चोट कब लगी, कहाँ लगी, वो समझ नहीं पा रहा था। तो इस पेज पे जो कुछ मीनिंग है, losing his mind, becoming mad, इंटीमेट, वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट जो बातें होती है, जो बताया गया है, ब्रेसिंग, सिमुलेटिंग। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राइड टू रिकॉल सच अ इंसिडेंट बट कुडंट। वो कभी गिरा नहीं, कभी उसके घुटने में चोट नहीं आई, उसने याद करने की कोशिश की किसी घटना को, लेकिन वो नहीं, बट ही कुडंट, वो नहीं कर पाया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब अचानक बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश रांची में था। एट द सेम टाइम, उसी समय, द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। और जो अच्छी बात है कि उससे पूछा जाए। He lived quite near, वो बहुत नजदीक ही मेरे रहता है। In बेनिदान स्टेट, बेनिदान गली में रहता है। What about going right now? अब वहां पर जाने का सोचा जाए। But then if he had really never been to Ranchi, लेकिन वो कभी रांची या मैं कभी रांची नहीं गया। What about Dinesh thing को बिपिन बाबू asked for a confirmation। तो दिनेश बाबू से कैसे पूछा जाए कि बिपिन चौधरी की जो स्थिति थी उसकी कंफर्मेशन, उस बात को कैसे निश्चित किया जाए पूछने पे। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts। Now, no, it would be ridiculous to ask him। और शायद उसको ये लगे कि बिपिन बाबू पागल हो गया है। Going nuts मतलब उसके
नट जो है वो क्रैक हो गए हैं। रिडिकुलसली और विरोधाभासी उसको असमंजस हो रही थी कि वो क्या करे क्या ना करे, वो पूछे ना पूछे भाई वो क्या सोचेगा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश sarcasm would be, और ये भी सोच रहा है कि दिनेश का पागलपन किस हद तक है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense just because they have nothing else to do. They go about getting into other people's hair. ये सारी बातें इसमें अपने एयर कंडीशन में रूम में बैठा बैठा बिपिन बाबू सोच रहा है कि वो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, बिपिन जो है बाबू पागल तो नहीं हो गया। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट। खाना खाने के बाद, रात का भोजन करने के बाद और अपनी नावल को पूरा करने के बाद वो आदमी बिपिन बाबू उस आदमी के बारे में भूल गया जो मार्केट में मिला था, बाजार में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन कार्यालय में, बिपिन बाबू noticed that with every passing hour the previous day encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू के दिमाग में बार बार वही बात आ रही है, आमना सामना हो रहा है उन बातों से। If the man knew so much about बिपिन बाबू, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? बार बार वही सोच रहा है भाई उस आदमी को बिपिन बाबू के बारे में बहुत सारी घटनाएं पता है, लेकिन रांची में जाने की जो घटना है उसके बारे में तो कैसे वो गलत कह सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले बिपिन बाबू ने निर्णय लिया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेगा, फोन करेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। ये अच्छा है कि फोन पर बात कर ली जाए, इस समस्या का, इस प्रश्न को हल कर लिया जाए। At least the embarrassment on his face wouldn't show. तो कम से कम उसके सामने, दिनेश मुखर्जी के सामने जो मेरे चेहरे पे जो एम्बरेसमेंट है, डर है, इस प्रकार का भाव है, वो नहीं दिख पाएगा फोन पर। 235616 ये फोन नंबर है। 235616 जैसे डायल करता है उसमें दिखाया गया है। बिपिन बाबू डायलर्स नंबर, डायल द नंबर, बिपिन बाबू डायल करता है। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। फोन पर बात होती है, क्या दिनेश बोल रहा है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज? अच्छा अच्छा सुनाओ, क्या समाचार है? आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जो घटना 58 में घटी, 58 में घटी, क्या तुम्हें याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? आगे से आवाज आती है कि 58 क्या घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर्स? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं पहली चीज ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम उस समय कलकत्ता में थे? वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। आगे से आवाज आती है कि थोड़ा इंतजार कर, मैं अपने डायरी में देख के बताता हूँ। वेट, इंतजार करो। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। 1 मिनट तक वहां चुपचाप शांत रहा। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू को महसूस हो रहा था कि उसके दिल की धड़कनें हैं जो वो बढ़ रही है। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल, और उसको थोड़ा पसीना भी आ रहा था। स्वेटिंग मतलब पसीना आना। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, I'd been out twice। हाँ, मुझे ये पता चल गया है कि मैं वहां पे 2 बार था, 2 बार गया था। वेयर? वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। एक बार फरवरी में उसके नजदीक, जो कृष्णनगर में मेरे भतीजे की शादी में। एंड देन you would know about this one। और इसके बारे में तुम क्या जानते हो? द ट्रिप टू रांची, और रांची की यात्रा। यू वर देयर टू, और आप सामने से आवाज आती है कि तुम भी वहीं थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट?
ये जो आपने सामने जो फोन पर बात होती है वो पूछता है भाई मैं भी वहीं था, लेकिन इस बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। धन्यवाद, मैं तो केवल ये पूछना चाहता था, केवल पूछना चाहता था। वो असली बात नहीं बता रहा भाई, उसको याद नहीं, उसकी याददाश्त चली गई है या उसको पता नहीं। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. तो इस पैरे में जैसे उसको पता चलता है, सामने से फोन पर आवाज आती है भाई वो भी वहीं पे था, तो बिपिन बाबू रिसीवर जो है फोन का उसको ढे मारता है जोर से। ग्रिप हिज हेड विद हिज हैंड, और अपने हाथ से अपना सिर थपथपाता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उसको महसूस होता है कि उसका सिर तैर रहा है, उड़ रहा है, मतलब स्विमिंग पानी पे तैरना। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उसके शरीर पर सारा ठंडे ठंडे जो पानी है ठंडा हुआ पड़ रहा है। देयर वर सैंडविचेस इन टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे। बट ही डिड नॉट ईट, उसने खाए नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, वो अपनी भूख भी गंवा चुका है। इस असमंजस में कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो यहीं पे सेकंड पार्ट समाप्त होता है। कंप्रीहेंशन चेक के लिए हम कह सकते हैं, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष हैड सेड। बिपिन बाबू क्यों चिंतित है कि परिमल घोष ने क्या कहा था। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड was right, his memory और परिमल घोष। सेकंड क्वेश्चन है भाई ये कौन निश्चित करेगा, तय करेगा कि वो कौन सही है, परिमल घोष या उसकी याददाश्त। Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decided to phone him? बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी के पास जाने से क्यों हिचकिचाता है, क्यों उसको फोन करके काम पूछता है, वो ये निर्णय लेता है कि वो उसको फोन करेगा, जाएगा नहीं आमने सामने। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज, क्या उससे बिपिन बाबू को आराम मिला, शांति मिली, या उसकी समस्याएं और बढ़ गई। तो यहाँ तक आप इस पैराग्राफ से, इस पार्ट से आप इसके क्वेश्चनों को ढूंढेंगे, याद रखेंगे, बार बार वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, आप बच्चों बार बार इसको पढ़ें। लगभग 2 पार्ट हम यहाँ तक कर चुके हैं, तीसरा पार्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे। जब तक आप अपना काम करते रहें। थैंक यू।